नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन प्रो में। अभी तक की हमने पिछली वीडियो में बात कर लिया था एनालॉजी और सिमिलरिटी का टाइप 1 के बारे में बात करते हैं, जिसकी पहली वीडियो मैंने आपको दे दी है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। इसी में आगे बात करते हुए हम देखेंगे कि और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दोस्तों, रीजनिंग जो है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी एग्जाम के लिए। जैसे आपके लिए जितना आसान पड़ता है रीजनिंग, आप जानते ही होंगे वो कितना ईजी रहता है। अगर इससे आप में थोड़ी सी अगर इफर्ट लगा दिए तो यह आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसका मैंने आपको प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया है। जहाँ तक मैंने आपको 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका 11वां नंबर। इसकी दोस्तों जितनी से जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए एकदम लाभकारी होगा। आप सोचेंगे कि 10 क्वेश्चन कर ले और हमारा एग्जाम में फंस जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप इसका क्या करिए, जितना क्वेश्चन आपको जहाँ से मिल सके उसे बस प्रैक्टिस करिए। जब आप एक समय होगा जब आप 50 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद जब 91वां क्वेश्चन करने जाएंगे तो आपके लिए इतना ईजी हो जाएगा कि आप देख के ही बता देंगे। और एग्जामिनर आपसे यही चाहता है कि आप किसी भी चीज़ को देख कर ही समझ जाएँ कि इसमें क्या लग रहा है, इसमें क्या यूज़ करें कि कैसे क्वेश्चन को बच्चा हल कर ले। और वह आपका दुश्मन नहीं है, वो आपको इतना मेहनत इसलिए करवाता है कि आप इसे ईजिली, अगर वो आपको ड्यूटी पे रखना चाहता है तो आप उसको एक सिंसियर लड़का चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यह क्या करिए, इसको आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए ईजी होता चला जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं 11वां क्वेश्चन। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना क्वेश्चन दे दूंगा कि आपको आप लोग के लिए हलवा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं हम क्वेश्चन 11 नंबर और देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों इसे हल करने के लिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को दो चीज़ बताई थी। सबसे पहले आप लोग इसका देख लीजिए, पोजीशन देख लीजिएगा। पोजीशन और एक अपोजिट लेटर कि अपोजिट में कैसे होता है। ठीक, और अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो यूज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, पोजीशन में हमने बताया था कि जैसे पोजीशन किसी की याद करनी है तो जैसे जी की पोजीशन याद करनी तो मैंने बताया जी में देखिए यहाँ पर सीवन लगा ही है। जी में आपका ये सीवन बना ही है, तो इसको याद करने की ज़रूरत ही क्या है। आप लोग ईजोटी से याद करते हैं, इतना फालतू बकवास चीज़ है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एच याद करना है तो एच को क्या करेंगे, सीधे ऐसे ऊपर से और एक ऐसे याद कर लेंगे, तो ये आपका 8 नंबर हो गया। यानी एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। अगर आपको आर याद करना है तो आप देखिए आर यहाँ पर ऐसे बना हुआ है, अगर आप इसे थोड़ा सा ऐसे मिलाएंगे तो ये बन जाएगा कुछ आठ जैसा है, कुछ आठ जैसा बन जाएगा। और आप जानते हैं कि एच नंबर 8 पे आता है, तो ये तो 8 आ ही गया है, एच इस पे आ, तो इस पे क्या करिए एक बढ़ा लीजिए, यानी ये आर 18 पे आता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह मैंने आपको पूरी वीडियो दी है, आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए। दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीज़, इसमें पहले पोजीशन देखेंगे कि क्या इसका पोजीशन सही बैठ रहा है। देखिए इसका एन है, यानी इसका 14 होता है, इसका 21 होता है, इसका 13 होता है, इसका 5 होता है, इसका आर 18 होता है, 1 होता है, 12 होता है। ठीक है, इसका 21, इसका, लेकिन आप कुछ देखने के बाद आपको समझ जाएगा, अरे यार ये तो जो क्वेश्चन है NUMERAL, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको दिख रहा है। एल्जेब्रा और ऑप्शन भी इस तरह के दिख रहे हैं। तो अगर आपको कुछ ऐसा डाउट हो कि अरे यार ये तो अपोजिट और जो इसका है एक जैसे दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक अपनाएंगे। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इसकी पोजीशन, पोजीशन यानी अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन नहीं, एक सीरीज से लिख लेंगे नंबर, कि कौन सा 1 पे है, कौन सा 2 पे है, कौन सा 3 पे है, कौन सा 4 पे है, कौन सा 5 पे है, 6 और 7 पे, यानी टोटल 7 लेटर इसमें है। ठीक दोस्तों, अब इसको यहाँ पर देखेंगे कैसे रीअरेंज किया गया है, इसको यहाँ पर कैसे रीअरेंज किया गया है। तो आप देखेंगे ये जो ए नंबर है लास्ट में चला गया, यानी ए यहाँ पर चला गया है। और आप यू को देखेंगे, यू तो यहाँ सबसे आगे ही आ गया है, तो यहाँ पर दो आप देख रहे हैं कि एक आगे लेके जा रहा है और एक इधर, एक पीछे से बिठा रहा है, एक आगे से बिठा रहा है। और इसको आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इतनी बार प्रैक्टिस कर लेंगे इसको, इस सारे इस जैसे क्वेश्चन को, कि आप एग्जाम में डायरेक्ट बैठेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि एक को आगे एक को उठा रहा है, उसे पीछे भेज रहा है, और एक को आगे ही बिठा दे रहा है। फिर यहाँ पर देखिए तीन तीन नंबर को जो है एकदम पीछे भेजा है, और 4 नंबर को आगे भेजा है। फिर देखिए 5 नंबर को पीछे भेजा है, और 6 नंबर को आगे बैठा है, और 7 को बीच में लगा दिया। ठीक दोस्तों, अब यही इसमें अपनाना है अलजेब्रा में। इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहला जो है ये जो 1 नंबर पे आएगा सबसे उसे पीछे ले जाना है, यानी ए को सबसे पीछे, और 2 को सबसे आगे, और 3 को सबसे पीछे, और 4 को आगे। अब आप देखेंगे ऑप्शन, इतने पे पहले ऑप्शन देख चेक कर लेंगे कि क्या ऑप्शन में इतना मिल रहा है। देखिए एल ई किसी में है, तो ये दो आपका क्वेश्चन हो गया, मतलब 50-50% हो गया कि हाँ यार 50-50% तो ऑप्शन में हो गया सही। अगर आपके पास कम समय है तो इसमें आप 2 को मार सकते हैं। फिर आप देखेंगे लास्ट का देखें जी ए इसमें है, एल इसमें है, तो यानी ये आपका सही हो गया। इस तरह क्वेश्चन को पेपर हॉल में सॉल्व किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं अपना 12वां क्वेश्चन। दोस्तों यह सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है, और यह सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, सब के सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नहीं कि कोई पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं, मैं इस तरह उठा के नहीं लाता है। तो देखते हैं 12वां क्वेश्चन आपके सामने है। 12 में देखिए सबसे पहले मैंने दो ही चीज़ बोली है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि क्या, एक पोजीशन आप इसकी देखेंगे और एक अपोजिट लेटर देखेंगे।
पोजीशन और अपोजिट लेटर देखेंगे दोस्तों, ये दो चीज़ का यूज करना है इसमें। और सब का सब क्वेश्चन 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। मेरे एक बार मेरी बात बनिए और इसको जितना मैं सॉल्व करा रहा हूँ वो आप कर लीजिए। मात्र 2 सेकंड में आपका, मैं लिख कर दे रहा हूँ, 2 सेकंड में आपका हल हो जाएगा और आप लोग टाप भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए एसएससी सीजीएल 2011 में पूछा गया है। अब इसे देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, अपोजिट लेटर देख लेते हैं कि अपोजिट लेटर तो तुरंत देखने पर पहचान में आ जाता है। तो देखिए 2 है, बी का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट होता है आपका वाई। क्या बी का अपोजिट वाई है? नहीं। डी का अपोजिट होता है आपका डब्लू, क्या डब्लू है? नहीं। ए का अपोजिट होता है जेड, क्या जेड है? नहीं। तो आप मान लीजिए कि ये वाला क्वेश्चन यानी अपोजिट लेटर वाला सिस्टम नहीं। अब देखिए पोजीशन से भी देखते हैं क्या पोजीशन से इसका है। दोनों तो यही दोनों चीज़ से लगेगा और कोई लगेगा नहीं। अब देखिए पोजीशन लिख लेते हैं, बी की पोजीशन 2, डी की 4, ए की 1, सी की 3। ठीक, अब इसका लिख लेते हैं, इसको तो करना है। अब इसका देख लेते हैं, ई का हो गया आपका 6, एच का हो गया 8, ई का हो गया 5 और जी का हो गया 7। ठीक, अब देखिए 2 से 6 कैसे हुआ, 2 से 6 आपका कैसे हो रहा है, यानी 2 में अब 4 जोड़ रहे हैं तो आपका 6 हो जा रहा है, और 4 में अब जब 4 जोड़ रहे हैं तो आपका 8 हो जा रहा है, 1 में अब जब 4 जोड़ रहे हैं तो आपका 5 हो जा रहा है, जब 3 में आप 4 जोड़ रहे हैं तो आपका 7 हो, यानी आपको समझ में आ गया कि 4 जोड़ने पर बन रहा है। तो अब क्या करिए, इसलिए एन का 14 होता है और 4 जोड़ दीजिए और 18 हो जाएगा। पी का 16 होता है पोजीशन, अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन, और उसमें 4 जोड़ दीजिए आपका 20 हो जाएगा। एम का 13 होता है 13, 4 जोड़ दीजिए इसका 17 हो जाएगा। अब देख लीजिए 18 तो में होता है आपका आर का, आर किसी में है, इसमें है और इसमें, यानी 2 1 गलत काट दीजिए इसको। अब देखिए 18 उसके बाद इसका था 20 था, 20 किसका होता है, टी का होता है, T20 मैच होता है, T20 होता है। तो टी किस में है, टी आपका इसमें चौथे वाले में, तो ये चौथा वाला आपका सही हो गया। इस तरह क्वेश्चन हाल में पेपर सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में भी आपको बस वही काम करना है। आपको करना है क्या है, अपोजिट लेटर और पोजीशन, दो चीज़ को बहुत ही भली भांति आपको याद कर लीजिए कि आप अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन याद कर लीजिए और अपोजिट लेटर याद कर लीजिए। अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन और अपोजिट लेटर अगर आप याद कर ले गए तो सारा क्वेश्चन आपके लिए एकदम भनाभन निकलता चला जाएगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपके लिए एकदम बहुत ही ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी। और आप सारा क्वेश्चन को 2 सेकंड, मात्र 2 सेकंड। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए करते हैं फिर। अब 13 क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बताया अपोजिट लेटर चेक दिए। अपोजिट लेटर पी का क्या अपोजिट आई होता है, आई का तो आर होता है, इंटर से आता है, इंटर 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 आप लोग करते हैं, एक हाई स्कूल करते हैं, हाई स्कूल से एच एस होता है, इंटर का आई आर होता है। तो इंटर आई का आर होता है लेकिन आई का पी दिया, यानी अपोजिट लेटर वाला नहीं होगा। अब पोजीशन देखते हैं। ठीक, मैक्सिमम यानी हमको लगता है कि आपका 80% क्वेश्चन पोजीशन से निकलते हैं और आपका 20% अपोजिट लेटर से निकलते हैं। और इसमें दोनों में यूज होता है आपका मेंटल एबिलिटी। बस यही सारा क्वेश्चन इसमें करेंगे और सब का सब खत्म। और इसके बहुत जल्दी करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तब जाकर आप एकदम 100% तैयार हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब देखते हैं 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन आपका है, पी का 16 होता है, एन का 14, एल का 12, जे का 10। अब देखिए इसे ये कैसे बना है, आई का 9 होता है, 7 होता है, 5 होता है, 3 होता है। अब देखिए 16 से 9 कैसे बना है, 16 से 9 कैसे बना है, 16 से 9 कैसे बना है, इसके लिए आप देखेंगे। ठीक, 16 से किस कैसे 9 बन रहा है आपका, इसके लिए देखिए आपका बना है, इसमें थोड़ा सा एक दिमाग लगाना होगा आप लोग को। उस तरह भी हो जाएगा जिस तरह मैं बता रहा हूँ, लेकिन ईजिली किस तरह पड़ेगा मैं वो बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 7 है, 14, 5, 3 और 16। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जब 10 है तो इसमें से कितना घटाएं कि आपका 9 आ गया, -1 को आपने माइनस किया तो आपका 9 आ गया। ठीक, अब 12 में कितना माइनस करेंगे कि 7 आ जाए, 12 में कितना माइनस करेंगे कि आपका 7 आ जाए, तो आप 5 7 और 5 कितना होता है 12, 7 और 5 12, तो इसमें 7। और 14 में और 5 में, 14 में 5 में कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा आपका 14, 5 में कितना जोड़ेंगे कि आपका आ जाएगा 14, तो इसमें आप जोड़ेंगे यानी 9, यानी -9 करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। और 16 में 3 में कितना जोड़ेंगे कि आपका 16 आ जाए, चाहे इस तरह करिए, चाहे घटा करिए, चाहे जोड़ के करिए, बात तो सेम ही है। इसमें कितना करेंगे आप 13, यानी 13 को आप ऐड करेंगे तो आपका 16 हो जाएगा। यानी आप देखेंगे 1 आपका क्या कौन सी कैसा सीरीज आ रहा है, -1 हुआ है, -5 हुआ है, -9 हुआ है, -13। और यही चीज़ आप अगले वाले में भी यूज करेंगे। क्या क्या था, -1 हुआ था नज़दीक नज़दीक, यानी इसमें -1 था, इसमें आपका था -5, इसमें -1 था, इसमें -5 था, इसमें -9 था,
इसमें -13 था। अब यही क्वेश्चन आप इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड करते ही आप देखेंगे कि जब मैंने पी में यानी 16 में जब माइनस किया तो मुझे क्या मिला, 15 मिला, यानी ओ मिला। इस तरह इजीली हो जाएगा, बहुत ही इजीली इस तरह होता है। और इसे कराने के भी 2-3 तरीके हैं। आपको एग्जाम में जो आसानी, इतना प्रैक्टिस करेंगे इसको 2-3 तरह से कर सकते हैं। तो ये आसान काफ़ी था। और इसमें 5 अगर माइनस करेंगे तो कितना होगा, अगर आर में 18 होता है और 18 में 5 घटाएंगे तो कितना होगा, 13 होगा। तो इसका एम होगा। अब ऑप्शन पे भागेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे तो आपको देखिएगा, अरे यार ये तो ओ एम मिल गया और किसी मिला नहीं, तो इसको काट के इस पर आंसर टिक कर देंगे। और आपको करने की जरूरत है, यही तरीका ही है कि 2 सेकंड में करने का, और कोई तरीका नहीं है। और एग्जामिनर यही चेक करना चाहता है, वो पूरा आपसे हल नहीं करवाना, बोर्ड में आप नहीं बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन, यानी 14 क्वेश्चन को कैसे किया जाए। 14 क्वेश्चन अब आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था, यह सीजीएल 2011 में पूछा गया है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप इसका क्या अपोजिट लेटर देखेंगे और पोजीशन देखेंगे। तो अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन तो काफ़ी हार्ड लग रहा है और एक बार में आप इसको कर भी नहीं पाएंगे, एक बार आपको देखना पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जितनी प्रैक्टिस हो जाए उतनी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही सभी चीज़ों को एकदम ईजिली किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग ऐसा कर सकते हैं। बस आप लोग चैनल पे जुड़े रहें और जितनी भी मैं प्रैक्टिस कराते जा रहा हूँ सब करते रहें। और आप कहेंगे तो इसको मैं पीडीएफ पे भी डलवाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, बस कमेंट आप लोग करिए। अगर मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। ठीक है, तो देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है कि आपका दिया है लॉकर, और लॉकर से KMNPBDJLDFQS। अरे ये तो कैसे, बाकी दिमाग से ऊपर से जा रहा है कि यार कैसे होगा कैसे नहीं होगा, और ये लिफ्ट दिया और इसका ऑप्शन ऐसा है। आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्वेश्चन किया जाए कैसे। तो आप एक ध्यान दीजिएगा इसमें, अपोजिशन और इसमें इसमें जनरल सेंस है, इसमें अपना मेंटल एबिलिटी यूज करेंगे। मेंटल एबिलिटी यूज करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, आप एल को देखेंगे। एल को देखेंगे, अब एल के बाद देखेंगे यार यहाँ पे की एम, इसका पहला और इसका पहला देखेंगे। यार देखेंगे की के बाद तो आता है आपका यम, की के बाद आता है आपका यम, और एल के पहले आता है आपका के। इसके लिए भी आपको पोजीशन और अपोजिट लेटर दोनों याद होना ज़रूरी है। इसको तो आप घोर के पी जाइए कि कैसे याद किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब तो देखेंगे आपको एक तुरंत मिल गया कि अरे यार ये तो की पहले एल आ रहा है और के पहले की आ रहा है, एल के बाद के और के पहले एल के पहले की आ रहा है। तो आपको तुरंत एक मिल गया। अब देखेंगे अगले पे ओ, ओ के बाद क्या आ रहा है, ओ के बाद आपका आ रहा है, इसका होता है 15 तो 16 होता है पी का, और ये 15 होता है तो इससे पहले होता है 14, 14 का होता है एन का होता है। ठीक, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एन और पी है, तो आपको ये भी मिल गया। तो आप जान गए कि ट्रिक इसमें क्या लगी है। अब पूरा करने मत बैठिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन करते ही रह जाएंगे और आपसे कई लड़के आगे निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप सीधे भागेंगे यहाँ पर लिफ्ट में, लिफ्ट में भागेंगे LEFT में, LEFT में भागेंगे, LEF और टी भागेंगे। और आप देखेंगे इसमें क्या पाएंगे कि देखेंगे कि आगे पीछे का रहता है। एल के बाद क्या आता है, एल के बाद आता है आपका, इसका होता है 12 तो 13 आता है, यानी कि एल के बाद क्या आता है 12 तो 13 एम आता है, और इसके पहले क्या आता है आपका, आता है के। ठीक, और ई के पहले, ई के बाद क्या आता है, ई के बाद आता है आपका एफ, और एफ के ई के पहले क्या आता है डी। ठीक, एफ के बाद क्या आता है जी, और जी के पहले, एफ के पहले क्या आता है ई। ठीक, आप देखेंगे KMDE मिल रहा है, KMDE मिल रहा है। तो आप देखेंगे इसमें ये तो एकदम पहला गलत हो गया, KMDE, KE भी गलत हो गया, और इसमें KEDF आ रहा है, ये भी गलत हो गया, KEDE आ रहा है, KMDE आ रहा है। तो ये वाला आंसर आपका सही हो गया। तो इसमें करना क्या था, आपको आगे पकड़ना था इसको, और उसके बाद वाला यानी 13 आता है, इसके पहले आता है 11 यानी कि, तो सबसे पहले आप के लिख लेंगे फिर एम लिख लेंगे। ठीक, और ई के बाद देखेंगे क्या था, ई के बाद आता है आपका, ई के बाद आता है आपका एफ, और उसके पहले आता है डी। तो आप यहाँ पे डी लिख लेंगे और आप लिखेंगे एफ। तो यही वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ध्यान से मार के आज चले आएंगे। बाकी इन लोग के चक्कर में पड़ेंगे तो आप गड़बड़ा जाएगा। अब देखेंगे आपका 15वां नंबर, 15 नंबर करना है वही चीज़, पोजीशन और आपका अपोजिट लेटर, और थोड़ी मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत है, जो आपका SSC CGL 2011 में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब आप देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, पोजीशन लिख लेंगे, और इसमें देखेंगे इसका 1 होता है, इसका 4 होता है, इसका 3 होता है, इसका 2 होता है। तो इसमें देखेंगे कि 1 से 3 हुआ है, 1 से 3 हुआ यानी इसमें +2 हुआ है, और 4 से देखेंगे 2 होगा यानी -2 हुआ है। तो अब इसमें भी देखेंगे के से
एम हो रहा है यानी +2 हो रहा है, की का 11 होता है, एम का 13 होता है यानी +2 हो रहा है, और एन से एल हो रहा है यानी -2 हो रहा है, कहा कि 12 होता है और इसका होता है 14, यानी 14 में से 12 गया तो -2 होगा। ठीक, तो क्या कर रहा है, +2 और -2 का सीरीज चल रही है, +2 और -2 की सीरीज चल रही है। तो इसके लिए भी इसमें क्या करेंगे, +2 वाला चला और 8 होता है, इसका 6 होता है यानी -2। तो आप इसको छोड़ दीजिए, अब बाकी ऑप्शन भागिए। ऑप्शन पे देखेंगे कि किसमें +2 और किसमें -2 का हो रहा है। तो आप देखेंगे डी से ई एफ, इसमें +2 हो रहा है, और देखेंगे -2 क्या 7 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आएगा, 5 नहीं। ठीक, तो अब देखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें देखेंगे कि आप देखिए डी से एफ हो रहा है, डी से कैसे एफ हो रहा है, यानी इसका 4 होता है और इसका होता है 6, तो इसमें +2 हो रहा है। ठीक, तो हो रहा है। अब जी देखेंगे, जी का होता है 7 और इसका होता है 5, तो यानी इसमें 5 में से 2 गया तो 7, ये तो मिल गया। अगर आपकी संतुष्टि के लिए अब आगे भी देख लेते हैं क्या इस अगले वाले में मिलता है। तो आप देखेंगे ए आर का 18 होता है और 18 में 2 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 20, लेकिन यस का होता है 19, गलत। अब 17 होता है, 17 में 2 जोड़ेंगे तो आपका होगा 19। ठीक, अब देखेंगे 18 होता है, 18 में 2 घटाएंगे, जोड़ेंगे नहीं, घटाना है यहाँ पे, तो 20, ये भी गलत। अब जेड में अगर 2 जोड़ेंगे तो जेड में 2 जोड़ेंगे तो बी होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स यानी पहले ही घटा दिया, ये भी गलत। तो आपका आंसर एक सही हो गया। अब देखते हैं 16 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसी ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी, जिसमें आपको इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है, फिजिक्स भी पढ़ाई जा रही है, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 16 नंबर को देखते हैं कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इसमें आप लोग को 2 काम करना है, पोजीशन प्लस अपोजिट लेटर, पोजीशन प्लस अपोजिट लेटर। तो ठीक है, अपोजिट लेटर देख लेते हैं, क्या अपोजिट लेटर से हो रहा है, बी से जी हो रहा है, नहीं। क्या बी का अपोजिट जी होता है, नहीं, गलत। तो पोजीशन से नहीं होगा, अपोजिट लेटर से ये वाला पहला फार्मूला गलत। अब देखेंगे अपोजिट करके, पोजीशन लिख के, इसका देखिए 2 है और इसका 7 है, इसका 3 है, इसका 2 है, 2 3 4 और इसका हो गया आपका 6। अब आप देखेंगे जी, जी का होता है कितना, 7, इसका होता है 8, इसका 9 और 11। ठीक, तो आप देखेंगे 2 से 7 कैसे हो रहा है, 2 से 7 यानी +5 हो रहा है। अब 3 से 8 कैसे हो रहा है, यानी +5 हो रहा है। 4 से 9 कैसे हो रहा है, यानी +5 हो रहा है। और 6 से 11 कैसे हो रहा है, यानी +5 हो रहा है। यानी आप देख लीजिए क्या हो रहा है, +5 वाली इसमें आइडेंटिटी छुपी हुई है। तो आप देखेंगे 12 में अगर 5 जोड़ेंगे आप तो कितना होगा, 12 में 5 जोड़ेंगे तो आपको 17 होगा। और 17 किसका होता है, क्यू का होता है। क्यू को मैंने बताया था, क्यू को ऐसे आप याद करिए, तो इसमें क्यू लगाए और क्यू को ऐसे और नीचे करेंगे तो एक 7 जैसा लग तो रहा है, 17 ऐसे याद कराते हैं। तो यानी पहला आ गया आपका क्यू। ठीक, अब एम 13 होता है, 13 में अगर 5 जोड़ेंगे, 13 5 18 होता है, 8, चलिए ये भी मिल गया। ठीक, इसमें मिल रहा है। और एन का 14 होता है, 14 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 19 होता है, 19 किसका होता है, एस का होता है, यानी ई वाला गलत गलत और 3 मिल रहा है। ठीक, और पी किसका होता है, 16 का होता है, 16 में अगर 5 जोड़ेंगे तो आपका 21 होगा, 21 की इसका होता है यू का होता है, यानी ये ऑप्शन सही, यानी ये ऑप्शन आपका सही। देखिए आपको करते करते इतना हैबिट हो जाएगा कि आराम से आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। अब आपके सामने है 17 नंबर। 17 नंबर को थोड़ा आप लोग एक बार देखिए कि कैसे किया जाए कि यह सॉल्व हो जाए आसानी से। ठीक है दोस्तों, बाकी मैं तो बताऊंगा ही। और यह आपके एसएससी सीपीयू क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एकदम इंस्पेक्टर बनाएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कैसे किया गया है। अपोजिट लेटर चेक करते हैं, क्या अपोजिट है एक दूसरे के। आर का अपोजिट क्या होता है, मैंने बताया था इंटर होता है, इंटर होता है। तो इंटर आई का आर होता है, लेकिन है ही नहीं। ठीक, तो इसको काट दीजिए। आपको क्या करना है, इसी में नहीं मिलाने लगना है। इसका इसका मतलब होता है कि इसकी रिलेशन कैसे इससे बनी है और इसकी रिलेशन कैसे इससे बनेगी, नहीं कि आप इसी में मिलाने लगें। ठीक दोस्तों, कि जो रूल इसमें भी अप्लाई हो, कैसे रूल से ये बन रहा है और कैसे रूल से ये अगला वाला बनेगा। ठीक, तो देखते हैं। आर का पोजीशन होता है 18, आई का होता है 9, डी का होता है 4 और ई का होता है आपका 5। ठीक, अब आप देखेंगे एल का होता है 12, एन का 14, बी का 2 और ई का 5। अब आप देखेंगे कि क्या इसमें क्या अप्लाई कर रहा है कि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएं। तो आप देखेंगे कि आप जो यहाँ पर पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे, पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर भी 5 है, यानी इसमें क्या हुआ है, +0 ऐड किया तो आपको 5 आ रहा है। अब इसमें देखेंगे क्या किया कि इसमें कैसे 2 हो रहा है। अब देखेंगे कि इसमें -2 कर दिया है, -2 कर दिया तो आपका 2 आ गया। अब 9 को देखेंगे, 9 से कैसे 14 हो रहा है, यानी इसमें क्या किया, माइनस यानी 9 में कितना जोड़ा, इसमें +5 कर दिया। और 18 को देखेंगे, 18 में क्या किया, यानी 18 में -6 कर दिया।
अगर आपको कोई रूल नहीं मिले, जैसे मैंने बताया पोजीशन, तो आप देखेंगे क्या पोजीशन इसमें अप्लाई कर रहा है, तो वही रूल डायरेक्ट आप इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो इसमें 0 -2 +5 और -6 क्या का रूल था लास्ट से, इसमें था +0 किया था, +0 -2 +5 और -6, यही रूल को अप्लाई करके एक क्वेश्चन को हल किया था। तो हम भी क्या करेंगे, यही क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखेंगे पी में क्या था ना, इसमें 0 किया था, +0 किया था, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, पी में +0 करेंगे। तो पी से लास्ट वाला क्या आएगा, पी आएगा। ठीक, तो इसमें 2 कट गया, अब 2 ऑप्शन बचा। अब इसके बाद डी से क्या किया था, बी बनाया था, डी से बी कैसे बनाया था कि उसने +5 किया था, यानी इसका 4, डी से बी नहीं दोस्तों, इसका डी से बी बनाता है, -2 किया था। तो हम भी क्या करेंगे, -2 करेंगे। 12 में अगर -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 10, 10 किसका होता है, जे का होता है। बस आपका क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म। अब बाकी देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस यहाँ पर मार के आप 2 सेकंड में उड़ा के आप लोग चल जाइए। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो FCI में आपको पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, FCI में पूछा गया। 18 को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका तो होता है 12 से आपका कैसे पोजीशन पर सबसे पहले क्या करिए, पोजीशन लिखिए। ये तो मैं करते करते आदत होगी आप लोगों को बताने के लिए, बार बार लिखना पड़ रहा है, नहीं तो आप जब भी करने जाएंगे तो आप भी बहुत जल्दी जल्दी करके निकल जाएंगे। तो आप देखेंगे इसका 12 होता है, अब 12 से इसका 15 होता है और इसका 13 होता है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है, इसका 14 होता है, इसका 13 होता है और इसका 11 होता है। अब देखिए 12 से 14 हुआ, यानी इसमें क्या हुआ, +2 का फंडा है। और देखिए इसमें 15 से 13 हुआ, यानी -2 हुआ, और 13 से इसमें 11 हुआ, यानी इसमें माइनस, यानी पहले +2 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -2 है। यानी कौन सी रूल अप्लाई हुई इसमें, +2 -2 -2। अब यही रूल इसमें आप अप्लाई करिएगा। 16 में अगर +2 ऐड करेंगे तो 16 2 18 होता है, यानी R आएगा। ठीक, तो एक खत्म। अब देखेंगे इसमें -2 किया, 11 में अगर -2 करेंगे तो 9 आएगा, 9 यानी I का होता है, यानी एक खत्म। और अगर I में अगर -2 करेंगे तो आपका 7 आएगा, 7 का होता है आपका G का, 7 होता है, यानी G किसमें, E भी खत्म, यानी आपका बचा E। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करिए, अपोजिट लेटर देख लीजिए। क्या J का अपोजिट H होता है, नहीं। क्या T का अपोजिट R होता है, नहीं। क्या I का अपोजिट J होता है, नहीं। I का अपोजिट R होता है। ठीक है दोस्तों, तो अपोजिट लेटर से नहीं काम करना है, तो आप पोजीशन लिखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पोजीशन से ही निकल जाते हैं, तो पोजीशन पे पहले फोकस करिएगा। लेकिन अपोजिट लेटर क्या है, इसे आप मात्र 1 सेकंड से भाप सकते हैं, कैसे भाप सकते हैं कि हाँ हो सकता है कि नहीं। तो 1 सेकंड से पता करें, उसके बाद आप सारा क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और पोजीशन पे ले जाएंगे। मेंटल एबिलिटी का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल एबिलिटी को आप लोग यूज़ किया करिए। तो आप देखेंगे जे का होता है आपका 10, जे का आपका होता है पोजीशन 10, जे की पोजीशन 10 होती है, टी की 20 होती है, आई की 9 होती है और एस की 19 होती है। अब कैसे 10 से कैसे एच हुआ, यानी 10 में इस एच की 8 होती है, आर की 18 होती है, जी की 7 होती है और क्यू की 17 होती है। ठीक, आप देखेंगे जे से कैसे आपका 8 हो रहा है, 10 से कैसे 8 हो रहा है, यानी -2 हुआ है। 20 से कैसे हुआ, -2 हुआ। 9 से 7 कैसे हुआ, -2 हुआ। और 19 से 17 कैसे हुआ, -2 हुआ। तो आपने देखा कि पूरी सीरीज में -2 का फंडा चल रहा है, पूरी सीरीज में किसका फंडा, -2 का। तो आप भी क्या करेंगे, इसमें -2, यानी आपका 6 में अगर आप -2 करेंगे तो आपका 4 आएगा। 4 किसका होता है, डी का होता है। और डी पी में 16 में अगर -2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 14, 14 होता है, एन का होता है। ई में अगर -2 करेंगे तो आपका होता है, ये होता है आपका 5 का, 5 में होगा तो आपका आ जाएगा सी नंबर 3 नंबर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन पे भागेंगे, ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, तो आप डी एन सी एम, यानी ये सही है, ये गलत। इस तरह आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखेंगे 20 नंबर। अब 20 नंबर को भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपोजिट लेटर चेक कर लेंगे, अपोजिट लेटर को चेक करेंगे, क्या अपोजिट लेटर एक दूसरे के हैं। ठीक, पहले अपोजिट लेटर तुरंत भाप लिया जाए क्या एक दूसरे का अपोजिट है। तो आप देखेंगे जे का अपोजिट क्यू, अरे जे का अपोजिट क्यू ही तो होता है, और एल का होता है, एल का आपका ओ ही तो होता है, ऐसे याद होता है ना, LOVE। देखिए लव में ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं, LOVE एक दूसरे के। देखिए एल का ओ होता है, वी का ई होता है, आई का इंटर होता है और हाई स्कूल का HS होता है। इस तरह आप लोग करते करते आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, ये आपको इजीली याद हो जाएंगे। जे का क्यू ही तो होता है। ठीक, तो जे का क्यू होता है, एल का ओ होता है, देखिए यहाँ पे जे का क्यू हुआ है, एच का यहाँ पे एस हुआ है, हाई स्कूल। अब आप समझेंगे यार, तो ये तो अपोजिट वाला केस चला है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप अपोजिट वाला ही केस अप्लाई करेंगे। ऐप का अपोजिट क्या होता है, फ्यू से याद करते हैं, फ्यू फ्यू फ्यू, FU फ्यू होता है, हाई स्कूल होता है,
FU होता है, और आपका डी का आपका होता है W, ड्यू, ड्यू इस तरह याद करते हैं, DEW, ड्यू, माउंटेन ड्यू, इस तरह डी का U होता है। तो आप देखेंगे यह ऑप्शन किस में मिल रहा है, यह ऑप्शन देखेंगे आपको मिल रहा है SUSW इसमें मिल रहा है, यानी यह आपका एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और ताकि हम ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू।